Hello guys, welcome to Defense Warriors online learning platform. I hope you all are fine. Today I am here with first reasoning session that is of blood relations. इस टॉपिक के पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे बट लास्ट ऑटकैट एग्जाम में जो कि फरवरी में हुआ था उसमें हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चंस आए हैं ब्लड रिलेशंस के। तो हम इस सेशन में अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि ब्लड रिलेशन के हर टाइप्स को कवर कर लेंगे एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। सो पहले हम ये समझते हैं कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें अगर मेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो उसके लिए रेक्टेंगल का यूज करते हैं, अगर फीमेल को रिप्रेजेंट करना हो तो सर्किल, एंड हायरकी को अप से डाउन रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ग्रैंडफादर सबसे टॉप पर, उसके बाद फादर, देन उसके बाद सन। हम इन्हीं मेथड्स का यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ मूविंग टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज if F is the brother of A, C is the daughter of A, K is the sister of F and J is the brother of C, then who is the uncle of J? Options are F, K, C and A. क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। F is the brother of A. F का जेंडर डिफाइन है, F जो है A का ब्रदर है, मतलब F जो है मेल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट C is the daughter of A. C जो है वो ए की डॉटर है, मतलब सी जो है एक फीमेल है। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के जो है एफ की सिस्टर, देयरफॉर एफ के एंड ए आर सिबलिंग्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जे इज द ब्रदर ऑफ सी। जे एंड सी जो है वो सिबलिंग्स है, मतलब ए जो है जे और सी दोनों का फादर या मदर है। नाउ ये देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया, देन हु इज द अंकल ऑफ जे। जे का अंकल कौन है, तो ए का एक ही ब्रदर है दैट इज एफ, वो जो है वो है जे का अंकल। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए, एफ इज द अंकल ऑफ जे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड दैट इज निशा's father's brother-in-law is the brother of Neha. How is Nisha related to Neha? Options are option A sister, option B niece, option C mother, option D mother-in-law. क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। निशा's father ब्रदर इन लॉ, निशा के जो फादर है मतलब निशा की मदर का ब्रदर इन लॉ, मतलब निशा के फादर के ब्रदर इन लॉ, मतलब निशा के मदर का जो भाई है उसकी सिस्टर है नेहा। देयरफॉर निशा की मदर और नेहा जो है वो सिस्टर है। तो नेहा और निशा में जो है मासी या आंट या नीस का रिलेशन है। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन है बी, नीस। नेहा इज द नीस ऑफ, निशा इज द नीस ऑफ नेहा। Now moving to question number third, that is Prerna has a son named Anand. Rajiv is Prerna's brother. Sneha has a daughter named Rashmi. Sneha is Rajiv's sister. What is Anand's relationship to Rashmi? Options are option A cousin, B nephew, C uncle, D brother-in-law. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रेरणा हैज अ सन नेम्ड आनंद, प्रेरणा का एक सन है जिसका नेम आनंद है। राजीव इज प्रेरणाज ब्रदर, राजीव जो है प्रेरणा का ब्रदर है। स्नेहा हैज अ डॉटर नेम रश्मि, अभी स्नेहा और रश्मि का कोई लिंकेज नहीं है इन तीनों से। स्नेहा इज राजीव सिस्टर, स्नेहा जो है वो राजीव की सिस्टर। नाउ गोइंग बैक टू प्रीवियस स्टेटमेंट दैट इज स्नेहा हैज अ डॉटर नेम रश्मि, स्नेहा की एक डॉटर है जिसका नेम जो है रश्मि है। Therefore, प्रेरणा, राजीव एंड स्नेहा आर सिबलिंग्स, तो उनके जो भी बच्चे हैं उनका रिलेशनशिप जो है कजिन का होगा। Therefore, आनंद एंड रश्मि आर कजिन। Therefore, option A is the right answer. Now moving to question number fourth, that is a man pointed a photograph and said to his friend, "She is the daughter of the only son of my father's wife." How is the girl in the photograph is related to that person? Option is A daughter, B cousin, C mother, D sister. एक मैन ने एक फोटोग्राफ पे पॉइंट किया और लास्ट में पूछा गया गर्ल, तो मतलब फोटोग्राफ का जेंडर जो है वो फीमेल है। तो मैन ने बोला है कि सी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, मतलब मेरी फादर की वाइफ, मतलब मेरी मदर का ओनली सन, माय मदर्स ओनली सन। ओनली सन मीन्स मैं खुद, ओनली सन मीन्स मैं खुद जो है उस गर्ल का फादर हूँ। देयरफॉर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उस मैन और उस गर्ल में रिलेशनशिप है फादर और डॉटर का। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
Now moving to question number 5, that is A is brother of B, C is father of D, E is the mother of B, A and D are brother. Then what is the relationship of E and C? Options are A sister, B sister-in-law, C niece, D wife. क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. ए इज ब्रदर ऑफ बी. ए का जेंडर डिफाइन है, ए मेल है और वो बी का भाई है. सी इज फादर ऑफ डी. अभी सी और डी का कोई जिक्र नहीं है. नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. ई इज मदर ऑफ बी. ई जो है वो बी की मदर, तो ई का जेंडर डिफाइन है. नाउ मूविंग बैक टू प्रीवियस स्टेटमेंट, सी इज द फादर ऑफ डी. अभी सी और डी भी नहीं आए हैं, सॉरी. ए एंड डी आर ब्रदर. ए और डी जो है ब्रदर है. ए का जो है ए और डी ब्रदर है, तो बोथ आर मेल. ए और डी ब्रदर है. सी इज द फादर ऑफ डी. तो डी का जो फादर है सी. फिर से स्टेटमेंट देखते हैं. तो डी, ए एंड बी आर सिबलिंग्स. तो अगर ई जो है उनकी मदर है तो सी इज द फादर. देयरफॉर सी और ई के बीच में रिलेशन होगा हस्बैंड और वाइफ का. देयरफॉर करेक्ट आंसर है कि ई और सी. ई, हाउ इज ई रिलेटेड विद सी? ई इज द वाइफ ऑफ सी. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वाइफ. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज introducing a boy. Amar says he is the son of the only daughter of my maternal grandmother. How is the boy related to Amar? Amar options are A cousin, B brother, C father-in-law, D nephew. तो क्वेश्चन को समझते हैं. अमर ने बोला है एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए जिसमें एक बॉय की फोटो है. तो बॉय इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंडमदर. बॉय जो है वो मेरी मैटरनल ग्रैंडमदर, जो मेरी मैटरनल ग्रैंडमदर की ओनली डॉटर है, मतलब मेरी मदर जो है उसका वो बेटा है. मेरी मदर का बेटा है, दैट मीन्स वो मेरा भाई है. दैट बॉय इज रिलेटेड टू अमर एज ब्रदर. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्रदर इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अक्षय टोल्ड विवेक, yesterday I defeated the only brother of the daughter of grandmother. Whom did Akshay defeated? Options are A son, B father, C brother, D father-in-law. क्वेश्चन को समझते हैं. अक्षय ने बोला कि yesterday उसने हराया है ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर. मेरी ग्रैंड मदर का जो डॉटर है उसका अकेला भाई, उसको मैंने हराया. मेरी ग्रैंड मदर का डॉटर मतलब मेरी आंट का जो अकेला भाई है, मेरी आंट का अगर ओनली सन है तो दैट विल बी माय फादर. एंड देयरफॉर उस अक्षय का उस पर्सन से रिलेशन है फादर और सन का. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फादर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज pointing towards a lady in the photograph. A girl says Vidit's grandmother is the mother-in-law of this lady. How is the lady in the photograph is related to Vidit? Options are A mother, B sister, C aunt and D can't be determined. क्वेश्चन को समझते हैं. एक लेडी की तरफ पॉइंट करते गर्ल ने बोला कि विदित्स ग्रैंड मदर, विदित की जो ग्रैंड मदर है इज द मदर इन लॉ ऑफ दिस लेडी. तब विदित की जो ग्रैंड मदर है वो इस लेडी की मदर इन लॉ, मतलब विदित की मदर की ही तो वो ग्रैंड मदर जो है मदर इन लॉ होगी. देयरफॉर रिलेशनशिप है मदर का, तो लेडी जो है विदित से रिलेटेड है एज मदर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज शिखा टोल्ड आरुषि द गर्ल आई मेट yesterday at the beach was youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. How is the girl related to Shikha's friend? A cousin, B daughter, C niece, D friend. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो इसमें शिखा ने बोला है कि वो कल एक लड़की से बीच में मिली थी जो उसकी फ्रेंड की मदर, उसकी फ्रेंड की जो मदर है उसके जो है ब्रदर इन लॉ की बेटी है. तो फ्रेंड की मदर का जो ब्रदर इन लॉ है मतलब उसकी फ्रेंड का अंकल की वो बेटी है. देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन दैट गर्ल एंड शिखा की फ्रेंड का होगा कजिन का रिलेशनशिप. तो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, कजिन. शिखा इज रिलेटेड टू दैट, शिखा's friend is related to that girl as cousin.
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। P is the brother of Q, R is the sister of Q, S is the sister of R. How is Q related to S? Options are A sister, B data insufficient, C brother and D brother or sister. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। P is the brother of Q. P का जेंडर डिफाइन है, P जो है Q का भाई है। R is the sister of Q. R का जेंडर डिफाइन है, वो सिस्टर है क्योंकि। S is the sister of R. S जो है सिस्टर है R की, तो R और S आर फीमेल, P जो है वो मेल है। तो Q is related to S. How Q is related to S? तो इसमें Q का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो ये तो भाई भी हो सकता है, तो बहन भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ब्रदर और सिस्टर। Now moving to question number 11, that is, in a family of 6 persons, G is the sister of D, E is the grandmother of H, who is the nephew of G, D is the father-in-law of L, E has 2 children, that is 1 boy and 1 girl, H has no siblings. If M is the wife of D, then how L is related to M? Options are A daughter, B sister, C sister-in-law, D daughter-in-law. क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। G is the sister of D. G is the sister of D. तो G का जेंडर जो है फीमेल है, D का भी जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। E is the grandmother of H. अभी H और E नहीं आया है। H is the nephew of G. अगर H जो है G का नेफ्यू हो, therefore H is the son of D. And क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट था E is the grandmother of H. therefore D की जो मदर है वो E है। फिर आगे पढ़ते हैं। D is the father-in-law of L. D is the father-in-law of L. तो H की जो वाइफ है वो L है, तो D उसका फादर इन लॉ हो जाएगा। E हैज 2 चिल्ड्रन, E हैज 2 चिल्ड्रन जिसमें 1 गर्ल है एंड 1 बॉय है, तो E के 2 चिल्ड्रन है, एक G है जो ऑलरेडी फीमेल शो कर रहा है, तो देयरफॉर D इज द मेल। H हैज नो सिबलिंग, H का कोई सिबलिंग नहीं है। इफ M इज द वाइफ ऑफ D, M जो है D की वाइफ है, तो हाउ इज L रिलेटेड टू M? अगर H जो है M का बेटा है, तो L और M में यही डॉटर इन लॉ और का रिलेशनशिप होगा, तो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, L is related to M as daughter-in-law. Now moving to question number 12. Madhu points to a picture and says, "This is my mother's sister's daughter." How is the lady in the picture related to Madhu? Options are A wife, B cousin, C daughter-in-law, D daughter. क्वेश्चन को समझते हैं। मधु ने एक पिक्चर की तरफ पॉइंट करते हुए बोला है कि मधु की जो मदर है, दिस इज माई मदर्स सिस्टर, मतलब मधु की जो मदर है उसकी सिस्टर, मतलब मधु की मासी की वो डॉटर है, तो देयरफॉर मधु की मासी को डॉटर है, तो मधु और उस पिक्चर में जो लेडी है उसका रिलेशनशिप कजिन का होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Now moving to question number 12, that is, if X is the sister of Y, Z is mother of Y, W is father of Z, V is the husband of Z, then brother of W will be dash related of X. Options are maternal grandfather, brother, maternal uncle and maternal grandfather's brother. क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। X is the sister of Y. X का जेंडर क्लियर है, वो Y की बहन है। Z is the mother of Y. Z का भी जेंडर क्लियर है, वो जो है Y की मदर है। W is father of Z. W का भी जेंडर क्लियर है, वो फादर है Z का। एंड B is the husband of Z. B जो है Z का हस्बैंड है। देन ब्रदर ऑफ W विल बी डैश रिलेटेड टू X. W का जो ब्रदर होगा वो X से क्या रिलेटेड होगा? अगर X और Y सिस्टर है, Y जो है W जो है Y का ग्रैंडफादर है, तो X का भी ग्रैंडफादर होगा। B है वो
डब्लू का भाई है तो एक्स इससे कैसे रिलेटेड होगा, वो एक्स से मैटरनल ग्रैंडफादर्स ब्रदर एज मैटरनल ग्रैंडफादर्स ब्रदर रिलेट करेगा। मतलब अगर डब्लू जो है एक्स का ग्रैंडफादर है तो बी उसका भाई हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैटरनल ग्रैंडफादर्स ब्रदर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज pointing to a photograph, Rohit said, "She is the daughter of the only son of my father." How is Rohit related to the girl in the photograph? Cousin, uncle, father, and brother. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रोहित ने बोला है एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए कि सी इज द डॉटर ऑफ माई फादर ओनली सन, मेरे फादर का ओनली सन मतलब मैं खुद, ओनली सन मतलब मैं खुद, फादर का ओनली सन हो जाएगा तो रोहित खुद हो जाएगा वो, और रोहित की वो बेटी है। देयरफॉर रोहित इज रिलेटेड टू दैट गर्ल एज फादर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फादर इज द राइट आंसर। Now moving to the last question, that is question number 15. There are 6 persons A, B, C, D, E and F. C is the sister of F, B is the brother of E's husband, D is the father of A and grandfather of F. There are 2 fathers, 3 brothers and a mother in the group. Who is the mother? ऑप्शन है A, B, C and E. क्वेश्चन को ओरली समझते हैं कि इसमें लास्ट में मेंशन है कि इस पूरे इक्वेशन में 2 फादर है, 3 ब्रदर है और एक मदर है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला, C इज द सिस्टर ऑफ F। C जो है वो F की सिस्टर है, C का जेंडर क्लियर है। B इज द ब्रदर ऑफ E's हस्बैंड, इसका अभी कोई भी लिंकेज नहीं मिला है। D is the father of A and grandfather of F. अगर F का ग्रैंडफादर D है तो A का फादर मतलब F का जो है फादर A हो जाएगा और ग्रैंडफादर जो है D हो जाएगा। तो इसमें हमें 2 फादर तो मिल गए, D एंड A जो है 2 फादर हमें इस क्वेश्चन में मिल गए। अब हमें 3 ब्रदर्स ढूंढने, एक ब्रदर तो F है जो कि C का भाई है और F जो है, और उसके बाद तो हमें 2 ब्रदर और ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे स्टेटमेंट है B इज द ब्रदर ऑफ E's हस्बैंड। अगर B जो है E के हस्बैंड का, अगर E का हस्बैंड A है तो B और A जो है ब्रदर हो जाएंगे। इस हिसाब से जो है हमें 3 ब्रदर भी इसमें मिल जाएंगे और एक मदर भी मिल जाएगी। तो A की वाइफ जो है वो E हो जाएगी, A की वाइफ जो है वो E हो जाएगी और A का भाई हो जाएगा B। देयरफॉर इस क्वेश्चन में हमें 2 फादर मिल गए, वो एक D है और एक A है, और 3 ब्रदर मिल गए, एक B और एक A और एक F। तो और इस क्वेश्चन में पूछा गया हु इज द मदर, मदर E है क्योंकि उसका सन जो है F है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन D इज द राइट आंसर। सो यहीं पे ये रीजनिंग सेशन जो कि ब्लड रिलेशन पे बेस्ड था वो एंड होता है। हम और भी सेशन टॉपिक वाइज जो है लेके आएंगे। सो तब तक जो है इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए फॉर PDF और अदर अपडेट्स के लिए जो है इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।